एक प्रोजेक्टर होता है, वहां से लाइट आती है स्क्रीन पे, तो हम उस प्रोजेक्टर को एक वेक्टर मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो बीच में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बीच में कहीं पे होगा, एक्स वाई जेड हवा में होगा ना प्रोजेक्शन, हवा में होगा तो पॉइंट होगा प्रोजेक्शन, वो एक वेक्टर होगा। और ये स्क्रीन क्या होगी? ये भी एक वेक्टर है, ये भी बीच में, दीवार पे तो नहीं है, दीवार पे भी हो सकती है, वेक्टर तो कोई पोजीशन नहीं हो सकता है। तो एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे जब पड़ता है तो क्या इक्वेशन बनती है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें स्केलर डॉट प्रोडक्ट ही आना है, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्टली इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा प्रोजेक्शन, ठीक है, पर आता है। अब आपकी बुक में पेज नंबर है 443। ये एक वेक्टर मैंने बनाया, ए वेक्टर, और ये क्या हुआ? ओरिजिन, और ये क्या हो गया? पॉइंट ए। पहले बताओ क्या ये पोजीशन वेक्टर है? Yes, because also. बार बार रटवा रहा हूं मैं, पता की दिक्कत ना हो, 3D की तैयारी चल रही है। अब इस वेक्टर से ये दूसरा पोजीशन वेक्टर मिला, बी वेक्टर, ओ बी, दो पोजीशन वेक्टर, सॉरी इसको आगे तक जाने, और ये पूरा का पूरा वेक्टर कितना है? बी वेक्टर। ये थोड़ा सा लंबा वेक्टर है अकॉर्डिंग टू ए वेक्टर। अब मेरे को छोटी सी बात बताएंगे, अगर इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस पे पड़ती है, ये स्क्रीन हो गई, ये प्रोजेक्टर हो गया, तो कहाँ पड़ेगी? यहाँ से यहाँ तक आएगी, 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 करते करते सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगी, आगे नहीं जाएगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पी, जहां तक प्रोजेक्शन आनी है। क्लियर हो गया? अगर ये ए वेक्टर और ज्यादा बड़ा होगा तो पूरी भी आ सकती है, तो पी और बी को इनसाइड भी कर सकते हैं, वो भी बड़ा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो सकता है कि बी के आगे भी जा सकती है, क्योंकि एक वेक्टर है, आगे जा सकता है, इट इज बाउंड बाय डायरेक्शन, ठीक है। अब सर अगर वो वेक्टर आगे जा सकते तो ए भी तो आगे जाके वो कोइंसाइड हाँ, अभी हम उसको ए को भी प्रोजेक्टर मान रखा है ना, अगर प्रोजेक्टर बड़ा होगा तो स्क्रीन को बड़ी कर सकते हैं, वो रूल नहीं है, हमको सिर्फ एक फॉर्मूला सीखना है। ये तो खाली एक वो है, इंट्रो समझ लो, ये काम नहीं आना, ये समझने के काम आना है, फिगर बनाने के। अब बात हो रही है कि प्रोजेक्शन किस वेक्टर की किस वेक्टर पे पड़ रही है, ए की बी पे पड़ रही है कि बी की ए पे पड़ रही है? ए की बी पे। ए की बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन होगा ये वेक्टर का ये वेक्टर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, उससे उल्टा जाता होगा। तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, उल्टा नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। जिस वेक्टर की जिस वेक्टर पे पड़ती है वो पहले, जिस पे पड़ती है वो बाद में। इससे क्लियर है? इसका फॉर्मूला आएगा जी। अच्छा एक छोटी सी बात बताएंगे मेरे को, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तो लिखवा दूंगा, मैं बाकी नाम देता हूं। ए वेक्टर और बी वेक्टर अपॉन में बी मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है, लिखो। मेरे को भी ला देना है। ये तो स्केलर प्रोडक्ट हुआ ना, स्केलर प्रोडक्ट हुआ ना, डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का, अपॉन में जिस वेक्टर की ऊपर आ रही है ना उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, लेंथ, उसकी लेंथ निकाल दो। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन आया कैसे, डेरिवेशन देखना है। यहाँ से एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए पी, एक ट्राइंगल दिख रहा है ओ ए पी, पी तक आप लोग, ठीक है, और ये एक एंगल है थीटा, ठीक है। ओपी की लेंथ होगी ओ ए कॉस थीटा, क्यों? क्योंकि वो एंगल कॉस, साइंस के बच्चे डायरेक्टली लिखते हैं कि ओ ए कॉस थीटा। अगर आपको नहीं आता तो सिंपल सी बात है, ओपी अपॉन ओ ए क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, ये बेस है ओपी,
OA क्या है हाइपोटेन्यूज, तो OP अपॉन OA कितना हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल क्या बनेगा cos थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर मेरे को OP बेसिकली रिलेशन कहां तक आ रही है ये, इसको मैं OP बोल सकता हूं, हमें OP निकाल रहे हैं, तो OP कितनी हो गई OA की जगह मैं लिख रहा हूं A वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। आई बात समझ, OP की जगह OA की जगह क्या लिख दूंगा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत हो या ना हो तो चलो आगे। तो ये हमारी क्या निकली लेंथ ऑफ OP। ऑल्सो A वेक्टर, इसको वन मान लो, A वेक्टर डॉट B वेक्टर का आंसर क्या आता है A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos थीटा, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। यहां पे हमने A की वैल्यू पुट करनी है, एक मिनट, बी वेक्टर कौन सा, अच्छा ठीक है, इसमें बी वेक्टर को नीचे ले आओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड कितना आ गया, समझ आया, सिर्फ बी को नीचे लेके आया, 1 और 2 सेम आ गया, तो फ्रॉम 1 and 2 जो OP निकला है वो कितना आ गया A वेक्टर्स डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ऐसे निकलता है। हमने एक ट्रायंगल लिया उसमें OP की लेंथ निकालनी थी, ये आती है, ये cos थीटा, तो OA की जगह A, ठीक है। फिर हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा कि A cos थीटा बनता है ये अपॉन B, तो OP मतलब ये अपॉन B इक्वल आ गया ना, ये इक्वल टू ये, तो ये इक्वल टू ये भी तो OP है। बन गया फॉर्मूला कैसे बना, वी हैव यूज्ड जस्ट ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं। ट्रिग्नोमेट्री कहां काम आती है, यहाँ काम, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है। अब पेज नंबर निकालेंगे 444, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं। इस वेक्टर को बुक में बोला गया P वेक्टर, OP को, B तो पूरा है, P इज अ पार्ट ऑफ B वेक्टर, ठीक है, मतलब कोलिनियर होगी बेसिकली। तो एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे, अगर P कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन L, ये लाइन है L, उस लाइन में क्या मान लो आप L, ये लाइन L पे जो P वेक्टर हमने बनाया वो P कैप है, मतलब P वेक्टर क्या है, P यूनिट वेक्टर है। The projection of a vector A on the line L is given by A vector dot P cap। देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, पहले लिख लो बराबर आ लो। मेरे को ये समझ नहीं आता कि कब वेक्टर लेना है कब मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे आपने OP इज इक्वल टू A वेक्टर cos थीटा क्यों नहीं लिखा, OP एक लेंथ है और OA भी, ट्रिग्नोमेट्री में बचपन से डिस्टेंस लेते आए हो मीटर सेंटीमीटर में, मीटर सेंटीमीटर इज नॉट अ वेक्टर, इट इज स्केलर, तो स्केलर क्लियर। और हम पढ़ रहे हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट, cos थीटा का आंसर स्केलर होता है नंबर, तो यहाँ भी स्केलर चाहिए यहाँ भी स्केलर चाहिए, तो आंसर स्केलर में निकलेगा। अगर इसमें वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट उसमें आंसर वेक्टर में निकलता है। और आज मैं आपको शॉर्टकट दे दूंगा, आपको ऐसे आ गई होगी, वेक्टर मल्टीप्लाई करते हो क्या करते हो, नंबर इनटू नंबर मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि आई कैप तो 1 बनना है, जे कैप तो 1 बनना है, जे कैप तो 1 बनना है, लिखने की जरूरत नहीं होती आज। कुछ स्टेप्स से खाया पेपर में लिखी हुई वीडियो, तो कल लिखी मैंने सब वीडियो डालने के इसकी जगह पे आंसर नहीं निकाला, तो खाया वीडियो मार्क्स नहीं काटे मैंने, तो पेपर में एक्चुअली वर्ड में काटेगी मैंने बोल दिया जब बहुत ज्यादा खाया मैंने, पहले क्वेश्चन में इसको वही सब खाया है मैंने, तो लिख देगी ये सब किया जब टाइम के डाल के मार्क्स नहीं काटे मैंने। हो गया। अब अगर ये वेक्टर हमने बेसिकली क्या निकाला है, इसको मैं OP बोल दूं या P वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दूं, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कितने वेक्टर का निकाल रहा हूं रिलेशन में, अगर ये P वेक्टर एक यूनिट वेक्टर मान लो, तो ये P वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, यस, ठीक है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये पोर्शन B कैप का फॉर्मूला क्या होता है, B वेक्टर अपॉन में B वेक्टर में कौन है, B मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या है, B कैप है, तो अगर P कैप है तो आंसर आएगा A डॉट P कैप।
डायरेक्टली। अगर P यूनिट वेक्टर है तो हम पूरा B थोड़ी लेंगे, तो ये लेंगे ना, ठीक है, P वेक्टर मानेंगे तो B पूरा नहीं लेंगे, कितने थे वो लेंगे। नंबर 2 आगे क्वेश्चन कहता है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, देखो A ऑन अदर वेक्टर B इज गिवन बाय ये फॉर्मूला आ गया। सेकंड है पेज नंबर 444 पे, हमारा सारे को थोड़ी को नहीं सबके आंसर की सेम होती है। हाँ मिला। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आप ये पूरे वेक्टर को क्या मानो, P वेक्टर और P कैप, तो आ गया। सेकंड कह रहा है अब इसको P वेक्टर मत मानो, क्या मानो B। अगर ये A और B चल रहा है तो ये फॉर्मूला है, तो मैंने पहले लिख दिया, तो हमारा सेकंड पॉइंट ये बन गया ऑलरेडी। इसी को सेकंड मानूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर P मानते हो तो B हटा दो, और ये P कैप है तो आंसर ये आ गया, तो P अपॉन P आएगा ना, A वेक्टर P अपॉन P, तो P कैप बन गया। और अगर B में करना तो B कर दो। अगर B वेक्टर का प्रोजेक्शन A पे आता है, B ऑन A, तो ये आएगा B डॉट A अपॉन A, उल्टा हो जाएगा ना फॉर्मूला। A का B पे है तो A B अपॉन B, अगर B का A पे है तो B A अपॉन A। जिस पे है वो नीचे आएगा, जिस पे है, बाद में B है तो बाद में B, पहले A है तो पहले A। अगर B का A पे आता है तो पहले B फिर A अपॉन A, बात पकड़ में आ गई, उल्टा कर दो। इफ थीटा इज इक्वल टू cos 0 कितना होता है जी, 1। तो cos थीटा जो यहाँ पे निकाला ये क्या हो जाएगा, इधर देखो 1। आगे पढ़े, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 then projection of vector AB will be AB itself. If theta is equal to pi then projection vector of AB will be BA itself. क्यों कह रहा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर थीटा कितना है 0, पहले 0, अगर ये थीटा मैं 0 मान लेता हूं तो A वेक्टर और B वेक्टर सेम नहीं होंगे, एक के ऊपर एक नहीं, मोटी मोटी बात नहीं होगी ना। ये थीटा 0 है तो मतलब ये लाइन कहाँ अभी नीचे, तो यही A वेक्टर है और यही B वेक्टर है, प्रोजेक्शन की तरफ यहाँ से यहाँ तक आ रही है, बात पकड़ में आ गई। अगर थीटा इक्वल टू 0, इफ थीटा इक्वल टू 0 है तो वही A वेक्टर है, वही B वेक्टर है, तो क्या लिखा है, प्रोजेक्शन ऑफ AB विल बी AB इटसेल्फ, तो कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं, वो AB वेक्टर का जो आंसर है वही होगा। सेकंड, क्योंकि ये वाला वेक्टर है ही नहीं कुछ, ये तो है ही नहीं, वही है पहला। लेकिन तो AB वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है इज इक्वल टू AB वेक्टर, या A वेक्टर की प्रोजेक्शन क्या है, A वेक्टर। अगर थीटा इज इक्वल टू पाई तो cos थीटा कितना होता है, -1 में cos 0 1 होता है, लेकिन cos पाई -1 होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ A, इसको A लिख दूं, A वेक्टर की प्रोजेक्शन A वेक्टर होगा और A वेक्टर की प्रोजेक्शन B पे क्या हो जाएगा, -A वेक्टर, या अगर यहाँ AB वेक्टर है तो यहाँ पे BA वेक्टर हो जाएगा कि माइनस हो। अगर थीटा पाई है तो -1 होगा ना cos थीटा, तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 0 है तो वही रह जाएगा, क्योंकि वो एक वेक्टर के ऊपर एक आ गए, बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे cos पाई इक्वल टू -1 लिखो। फोर्थ पॉइंट, अगर थीटा π/2 होगा तो ये B और ये 1 90 डिग्री हुआ π/2, तो cos थीटा क्या हुआ, cos 0, या थीटा π/2 हुआ या 3π/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट वो कह रहा है अगर हुआ प्रोजेक्शन ऑफ AB, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू 0। वहां बुक में AB लिख रहा है, मैं A वेक्टर डाल रहा हूं, और देखो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, बार बार प्रोजेक्शन, ये यूज करना है आपने। भाई I want to be able to come, देखियो कौन है, बानी दीदी, ओके। यहाँ पे कौन सा उठाने का आया कोई ऑप्शन, छोड़ना इनको, क्या रोज पूछना क्या है होता है। ये सारा लिखो, तेरे को समझ आ जाएगा। थीटा वेक्टर दिए, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन A, आपको देखो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन
बी वेक्टर पूरा लिखना पड़ेगा, जैसे उसके बगैर काम चलेगा नहीं। अब आपका पहले फॉर्मूला आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मॉड। अब सबसे बड़ी बात है, देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, जैसे ऐड या करते हो x और x को, y और y को, z को, तो यहाँ पे x और x को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इजी है, आई आई क्या 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 3 को 2 से प्लस 6, 2 को 1 से प्लस 2, ऊपर तो ये आ गया। नीचे डायरेक्टली मॉड भी निकाल सकते हो, लेकिन एक स्टेप बीच में लिखना, सिर्फ फॉर्मूला मॉड के लिए। बी वेक्टर का आई स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 6 7 8 9 10 4 5 6 रूट 6 10 रूट 6। तो इसको रैशनलाइज भी करेंगे हम अपॉन में वो नहीं छोड़ते ना, आपको पता होगा रूट को अपॉन में नहीं छोड़ा जाता मैथ्स में, रूट को अपॉन में नहीं छोड़ा जाता मैथ्स में। क्यों रैशनलाइज हाँ बचपन से लिखते हैं, न्यूमरेटर में छोड़ सकते हैं, बात तो वही है, रैशनलाइज करके दिखाएंगे। 10 रूट 6 अपॉन 6 मैंने 17 चला दिया नो नो 20 भी 21 भी हो गया था ना, यस करा दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना, यस नहीं सॉरी 3 नहीं हुआ करो, कर लेते हैं। जल्दी जल्दी करो। आंसर देखो, क्वेश्चन समझना थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन आंसर जल्दी निकल रहा है। यस बस आपको समझने वाला काम पता है क्यों समझाया था, इसलिए कि थीटा की वैल्यू समझ आ जाए, थीटा की इंपॉर्टेंस। थीटा 0 हो सकता है, पाई माइनस पाई सब लिख दिया मैंने, पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा थीटा के अंदर। आप लोग अपनी कॉपीज में करें, बोर्ड पे कर रहा हूँ, आपको टैली नहीं करना, बस क्रॉस चेक करना है। वेक्टर, अच्छा इसको ए वेक्टर मान लो, ऑन बी वेक्टर मान लो, प्रोजेक्शन। यस तो 1 into 1 1 1 का 1 मैं डायरेक्टली कर दूंगा, तो -1 into 1 -1 अपॉन में सेकंड वेक्टर हुआ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का सेम फॉर्मूला हुआ। आंसर क्या आ रहा है यार, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 मेरा भी 0। आगे चेक करना पीछे जरा, 0 1 सेकंड हमने एक फोन तो देखे जा भाई, right number of that 0 ए वेक्टर की आई आई को मल्टीप्लाई कर 1 into 1, जे जे को मल्टीप्लाई करेगा, जे एक 1 है, एक -1 है, एक माइनस है ना बेटा, कोएफिशिएंट 1 into -1 माइनस 0 है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में डालो, हो जाएगा। हो सर जाएगा। एक चीज बताओ, पूछो। इसमें देखे हमको वो डायरेक्टली निकालना होगा फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड फॉर्मूला लिखो ना, एक स्टेप पहले बस, मैग्नीट्यूड का है ना डायरेक्टली। अब डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इसमें तो। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, रूट है। हाँ आपको फॉर्मूला बीच में लिखना, ब्रैकेट में लिख दो कि b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मैं मार्क्स ये भी लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव पेपर है बेटा, सेट से तो मार्क्स मिलेंगे ना। पर इसमें तो ऐड ही है। ओ मैं ये कह रहा ये इसका फॉर्मूला लिखोगे नहीं, इसका नीचे मैग्नीट्यूड का किया था लिखेंगे। लिखना पड़ेगा। 4 हो गया, होमवर्क में लिख लिया। यस 5 हो गया था, रह गया था, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो 7 हो गया, गया, 8 नहीं दिया 8 नहीं दिया, और 9 हो गया 9 हो गया, चलो। और 16 हो गया। 8 को क्या करें, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b, क्योंकि हम अपना वो खत्म हो गया है, तो खाली करना ही है अभी क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब क्या लिखूं, मैग्नीट्यूड A equal to B। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यस एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज, मतलब दो वेक्टर थीटा कितना है, कौन सी cos 60 थीटा 60 के बीच का, थीटा 60 cos थीटा तो बात की बात है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज, अभी तक स्केलर प्रोडक्ट निकालते आ रहे, प्लस हाफ है माइनस हाफ है, प्लस प्लस अब आपको दिया है। सबसे पहले मेरे को बताओ स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, a डॉट b स्केलर डॉट प्रोडक्ट हो गया, फॉर्मूला क्या है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड into cos theta। ये आपको दिया हुआ है कितना, ये दोनों क्या है इक्वल, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 हाँ और cos 60, कल ये सिखाया था क्या होता है,
1 नहीं होता, मेरे को पता है। होमवर्क करके आए हो? हाँ होमवर्क करके आए हैं आप, अरे देखो तो क्या ऐसे होता मत है। बोलो। ये मैं तो पूछ रहा हूँ। हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसे तो कुछ नहीं करा हमने। अरे हाँ। ए स्क्वायर बनता है। सर वो तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था। अरे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना क्या है? हमें a वेक्टर उधर रूट चला जाएगा। ए की मैग्नीट्यूड निकालनी है, 92 यही तो निकालना है। मतलब हाँ तो उधर कर दो। आपको निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड टू वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा ना। तो आपने कंफ्यूज करा। हाँ। हमको सच्ची कह रहे थे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैंने जान के नहीं किया था, मैं खुद हो गया था। तो ये बताओ cos 60 ये क्या है? 1 आ गया, 1/2 cos 60 कौन बताएगा? 1/2 हाँ 1/2 और उधर जाके 1 1 बनता आ है। गया, और 1 का रूट भी 1 1 ही ही होता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। ये 2 स्टेप है, एक It सेकंड। is a unit vector. आंसर चेक करो साथ साथ। यस यूनिट वेक्टर है, सुन पर बना लिखना है। ये बेटा की बेटा किसने चलो आईआईडी जिसने भी करना हो मैं टाइम डिस्कस कर देता हूं, और जिसने रेशियो करना हो वो भी बता सकता है। मैं 11 तक रेशियो भी करा रहा हूं। अब क्या करना है करके? मन है तो। रेशियो 1 अच्छा अभी 1 1 ये पढ़ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमने नहीं किया। और 9 हो गया, 10 नहीं किया। हाँ करो शुरू। 10 अगर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर, तीन आर सच दैट कोई कंडीशन दी है और उनका जो लैम्डा भी है वो ऐड करके परपेंडिकुलर टू सी, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है? 90। जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो cos 90 क्या होता है? 0। Zero। उनका प्रोडक्ट क्या होता है? 0 0। करा था ना कल हमने। फाइंड द लैम्डा, बहुत इजी है। 0 आपको पता है क्या लैम्डा निकालना है, प्रोडक्ट 0 है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, एक ये वेक्टर है, इज परपेंडिकुलर टू ये दिया, यस सर। तो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? आपके पास ए वेक्टर है, यस आपके पास बी वेक्टर है, पहले इनका सम करो। तो बेकार सम नहीं हो पाएगा, सॉरी हाँ बी वेक्टर में लैम्डा करो और उसका प्रोडक्ट निकालो, उसको इक्वल टू क्या पुट करोगे? 0 के लैम्डा निकल के आए। कैरी रहेंगे मैं बोलने ही सर मैं कह रही हूँ ये सी तो गायब ही हो गया, हम सीधा ए सी और कैसे गायब हो जाएगा? ये उधर कहते जाके सी को उधर लेके जाएंगे। अबे इनको प्रोडक्ट करना है नंबर में, हमारा लैम्डा में आंसर नंबर में आएगा। बैठ जा कहीं, सारे फोन लेके रखे, एक फोन तो दे दो, इनको लैपटॉप दे दो, भी, एक- 4 फोन भी। 2 मिनट में दे रहा हूँ बस, 2 मिनट में। मैं बिजी नहीं हूँ, 2 मिनट में दे रहा हूँ। तो मेरा फोन की हाँ मेरा फोन है, 2 मिनट में दे रहा हूँ, मैं एक में दे रहा हूँ, मैं 2 मिनट में दे रहा हूँ। पता है क्या है, आपने जल्दी आंसर मिल जाता है। ओके अरे आप ही रुको, करो शुरू, पहले ये तो करो। अरे बैठे क्यों, करो। मेरे को तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मेरे हिसाब से सी को तो लेके आना चाहिए Why? और फिर आंसर निकल जाएगा, तू ऐसे कर ले, मैं 2 9 में करते हैं, देखते क्योंकि हैं। वैसे सी देखो- यानी कि आंसर तो वही आएगा। वैसे ये कह तो सही है। तो सही है। नहीं तो हंसने लगे मेरे पे। ना मैं कह रहा हूँ क्या तो सही है, पर उसके बाद हम ए वेक्टर और लैम्डा बी वेक्टर में मेरे को- लैम्डा कैसे निकालें? कौन बालक, एक सेकंड, माइनस ए माइनस ए आएगा, कहाँ बी हो कितना गया? आएगा उसके अरे इतना छोड़ी, पहले ए तो बताओ कितना है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, और पहले भी यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसको ऐड करना है किससे? लैम्डा वाले से। लैम्डा वाला ये कौन है? ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, माइनस I कैप लैम्डा आई लैम्डा i कैप प्लस प्लस 2 लैम्डा 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। ये बात है भाई साहब, प्लस करने के लिए लैम्डा बाहर क्यों नहीं रख रहे? हमारी मर्जी। नहीं फिर सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, वो मल्टीप्लाई अरे उससे इजी हो जाएगा, लैम्डा बाहर रखेंगे तो इजी हो जाएगा। मेरे को तो नहीं आ रहा। अभी आ जाएगा। डॉट सी बताओ कितना है? 3i कैप प्लस j कैप 3i कैप प्लस इक्वल टू क्या है? 0। अब जब हम ऐड करते हैं तो किस किस को ऐड करते हैं? i से i, एक मिनट रुक जा, i से i। कहाँ ना रुक जा, आई से आई।
तो ये कितना आ जाएगा 2 अगर मैं plus ऐड करता lambda. हूँ 2 माइनस लैम्डा माइनस आई 2 माइनस लैम्डा जब प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा 2 lambda जे plus 3 plus प्लस lambda 3 प्लस लैम्डा k. के। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3i प्लस जे इक्वल टू 0। अब ये पूरा i से, ये पूरा j से और ये पूरा 0 से, ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6 माइनस 3 लैम्डा आई 1 हो गया 2 सेम रहेगा प्लस 2 लैम्डा और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनटू 0 है ना, जी k तो है ही नहीं। अब 6 प्लस 2 कितना हो गया 4 नहीं है 8 और माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा, उधर आके लैम्डा हट गया 8 आ गया। ये आंसर यही आता है। सर आप 0 से डिवाइड करते तो हो फिर नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये स्केलर है ये वेक्टर है। स्केलर एंड वेक्टर का आंसर स्केलर नहीं आता, मैं इसलिए तो कुछ जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे को भी डाउट था इसमें। अब ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया, स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर करा हमने, आई कैप को स्केलर कर दिया ना, ठीक है जी। समझ आया क्या किया, पहले हमने ऐड किया 1 2 3 एक वेक्टर बन गया पूरा, उस वेक्टर को भी मैंने मल्टीप्लाई, बेटा बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा तो राइटिंग ज्यादा अच्छी मेरी राइटिंग तो सही है। लग रहा है ना वो ना ऐड करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई एक वेक्टर